हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज कर रहे हैं हमारी फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। पीछे हमने दो एक्सरसाइज कर ली हमारी 1.1 एंड 1.2। आज हम 1.3 देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है। देखो, आप लोगों ने रिलेशन पढ़ी है हमने पीछे रिलेशन। तो रिलेशन की ही एक स्पेशल काइंड होती है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। अब रिलेशन की स्पेशल काइंड किस तरह की स्पेशल काइंड हो गई, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि कोई भी दो सेट होते हैं, एक्स सेट हो गया, वाई सेट हो गया। एक्स सेट के एलिमेंट्स वाई सेट के एलिमेंट से रिलेटेड हों। ठीक है, जब कोई इस तरह की रिलेशन हो जिसमें एक्स से वाई में एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं, वो रिलेशन कैसी होगी, जैसे कि एक्स के सभी एलिमेंट की एक यूनिक का मतलब होता है एक एलिमेंट की एक ही, सिर्फ एक, ना कि दो। एक एलिमेंट एक के साथ ही क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है, और एक्स के सभी एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं। एक्स के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो रिलेटेड ना हो, ठीक है, वाई के साथ। तो वो आपकी रिलेशन क्या बन जाती है, फंक्शन बन जाती है। क्या बन जाएगी, फंक्शन। डेफिनेशन देखते हैं कैसे। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड वाई, ए फंक्शन और मैपिंग एफ, फंक्शन भी बोला जाता है या फिर उसको मैपिंग भी बोलते हैं हम। ठीक है, एफ फ्रॉम एक्स इंटू वाई रिटर्न एज एफ एक्स टू वाई। कैसे लिखते हैं इसको, एफ एक्स टू वाई इज अ रूल बाई विच ईच एलिमेंट, देखो क्या बोला है इसने, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, कहाँ का, एक्स बिलोंग टू एक्स इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट, किसके साथ है, यूनिक के साथ। मतलब एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ तभी यूनिक बनता है, यूनिक मतलब वन, और वो यूनिक एलिमेंट कहाँ से होगा, y belong to y। we then say that f is a mapping of x। तब हम क्या बोलेंगे, f क्या है, आपकी मैपिंग है x की into y, और f is a function of x to y। तब f क्या बन जाता है, आपका एक फंक्शन बन जाता है। क्लियर है, तो है तो ये रिलेशन का ही एक स्पेशल केस बोल दें या स्पेशल काइंड बोल दें आपको, वो क्या बन जाता है, आपका फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं कुछ टर्म्स हैं इसकी, जैसे इमेज है, इमेज ऑफ एक्स है, या प्री इमेज ऑफ वाई है, डोमेन है, को डोमेन है, रेंज है, वो सब क्या होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे बताती हूँ ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे हमने एरो डायग्राम से किया, इसको एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग पीछे +1 में पढ़ के आ चुके हो इस रिलेशन फंक्शन को थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ले लिया 1 2 3, यहाँ मैंने लिया 1 4 9 16। ठीक है, तो अब ध्यान दो, मैंने किया 1 रिलेटेड है 1 से, ये एक्स सेट हो गया, ये वाई सेट हो गया। ठीक है, 2 रिलेटेड है 4 से, और 3 रिलेटेड है 9 से, इस तरह से एसोसिएट हो गई। ठीक है, तो जो ये एलिमेंट 1 4 9 16, जैसे एफ ऑफ 1 कितना है 1, एफ ऑफ 2 कितना है 4, और एफ ऑफ 3 कितना है आपका 9। इस तरह से ये हो गया, मतलब 1 2 1 से रिलेटेड है, 2 4 से है, 3 9 से है। ठीक है, तो जो आपका ये 1 1 से रिलेटेड, जो ये 1 4 9, ये क्या है, 1 2 3 की क्या है, इमेज, क्या होंगी ये इमेज। तो इनको क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ एक्स। जो इमेज ऑफ एक्स होती है वो कौन से एलिमेंट होते हैं, वाई के। ठीक है, अब ये इमेज है तो उसकी कुछ प्री इमेज भी होती है। तो इमेज की प्री इमेज क्या होते हैं, एक्स के एलिमेंट, तो ये होते हैं आपके प्री इमेज। क्लियर है, ये इमेज, ये इनकी प्री इमेज। तो अगर इमेज पूछा जाए तो इमेज ऑफ एक्स आता है हमेशा, मतलब एक्स के एलिमेंट की इमेज होगी। अगर आपका फंक्शन है एक्स टू वाई, ठीक है, एक्स से वाई में है ना, तो जिस सेट से दूसरे सेट में जा रहा है फंक्शन, तो जिस सेट के से दूसरे में जाता है उसके एलिमेंट के क्या होती हैं, इमेज होती हैं, और वो होती है दूसरे सेट से। ठीक है, तो ये तो हो गई इमेज 1 4 9, ये इमेज, और जो ये 1 2 3 ये होती है इनकी प्री इमेज। 4 की प्री इमेज 2, 9 की प्री इमेज 3, इस तरह से। क्लियर है, इमेज प्री इमेज। फिर बात आती है डोमेन की। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर क्या होता है, उसका हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। मतलब एक्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी आप क्या कर सकते हो, फंक्शन में पुट कर सकते हो। तो डोमेन हमेशा क्या होता है,
एक्स बिलोंग टू एक्स, या एवरी एलिमेंट लिख सकते हैं हम, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। एक्स का हर एक एलिमेंट किस में आएगा, डोमेन में। तो क्या आ गया 1 2 3, ये डोमेन आ गया। ठीक है, फिर बात आती है कोडोमेन। कोडोमेन होती हैं बेटा वाई सेट के जो एलिमेंट होते हैं, ये जो सारे हैं, क्या आ गए 1 4 9 16, ये हो गई आपकी कोडोमेन। ठीक है, फिर आती है रेंज। रेंज क्या होती है हमारी, रेंज होते हैं जो एसोसिएटेड एलिमेंट होते हैं, मतलब 1 से कौन एसोसिएट है, 1, 2 से 4, 3 से 9, मतलब जो आपके एक्स के एलिमेंट है उनकी जो इमेज होती हैं वही क्या होती हैं, आपकी रेंज होती हैं। तो 1 4 9 ये इमेज है आप, और रेंज है आपकी। ठीक है, 16 इसमें नहीं आएगा, 16 कोडोमेन में आता है। रेंज में सिर्फ जो एलिमेंट एसोसिएटेड है वही आएंगे आपके रेंज के अंदर। क्लियर है, तो ये थे आपके इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आएगा, ये इन्होंने एरो डायग्राम से इन सबको ही समझाया हुआ है आपको, जो चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी है। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, फंक्शन में हमेशा एक से एक में जाएगा। ठीक है, जैसे ये देख एग्जाम्पल देखना, यहाँ पे A 2 से रिलेट है, B 4 से है, C किसी से भी एसोसिएट नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है, ये फंक्शन ही नहीं होगा, इसका हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। फिर एक इस तरह देखना, A 2 से रिलेट है, B 3 से है और B 4 से भी है। ध्यान देना, B 3 से भी 4 से भी है, तो 2 इमेज बना रहा है। दिमाग में रखो बेटा एक ही बात की, फंक्शन के अंदर कभी भी किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज कभी भी नहीं होंगी, कभी भी 2 इमेज नहीं हो सकती। सिर्फ इमेज क्या होंगी, सिर्फ एक ही होगी, यूनिक इमेज होगी। ठीक है, तो B में 3 4 नहीं आ सकता, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट है बस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आता है इसमें एक पॉइंट। आपको पता ही है डिपेंडेंट क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करे, और इंडिपेंडेंट जो दूसरे पे डिपेंड ना करे। तो हमें पता है जो एक्स के होते हैं एलिमेंट, ये एक्स के एलिमेंट है 1 2 3, ये किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये क्या है आपके इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। और ये जो y के हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इन पे देखो ध्यान से, इस तरह फंक्शन को लिखा है मैंने, f(1 = 1), मतलब फंक्शन के अंदर जो ये वैल्यू रखी जाएगी उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। ये 2 हो गई तो ये 4 हो गई, 3 हो गई तो 9, तो ये क्या है आपके डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये थे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। डोमेन कोडोमेन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, फिर अलजबरा आ गया इसका। अलजबरा क्या होता है कि उनको जब हम उनका सम कर रहे हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सम ऑफ 2 फंक्शन देखते हैं। कोई भी 2 फंक्शन, एक फंक्शन f है x2r, एक फंक्शन g है x2r, भी 2 रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए सेट x। ठीक है, देन देयर सम f + g, सम तो उनका f + g होगा, इज डिफाइंड एज दैट फंक्शन फ्रॉम x to r विच एसोसिएट ईच एलिमेंट x बिलोंग टू x टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ f of x + g of x बिलोंग टू r। मतलब अगर हम कोई भी 2 फंक्शन ले रहे हैं तो उनके जो एलिमेंट्स होंगे जो एसोसिएट हो रहे हैं, वो दोनों के सम में भी क्या करेंगे, उसी रिलेशन से, उसी फंक्शन से, जैसे रियल नंबर से है तो उनका सम भी क्या होगा, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे f + g of x को क्या लिखोगे, f of x + g of x फॉर ऑल x बिलोंग टू x, कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंस होगा, f - g of x क्या बनेगा, f of x - g of x फॉर ऑल x बिलोंग टू x। फिर आ गया प्रोडक्ट, f.g into x क्या बनेगा, f of x into g of x for all x belong to x। देन क्यूशेंट भी क्या होगा, f by g of x is f of x by में g of x for all x belong to x provided g of x should not be 0। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फंक्शन बाय स्केलर, अगर किसी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, c into f of x रख लो, दैट इज इक्वल टू c f of x। देन रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन f of x है तो 1/f of x वो क्या बनेगा, उसका रेसिप्रोकल। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो ये f of x है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0 रखना चाहिए हमें। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, और शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, फिर है एक्सपोनेंटल एंड लॉगरिथम फंक्शन, ये आप पीछे 7 चैप्टर में मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
एक्सपोनेंट फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हमारे इनके काम के होते हैं बस रेंज और डोमेन, उनको देखेंगे हम सिर्फ। एक्सपोनेंट फंक्शन हमारे ए की पावर एक्स इस तरह से होते हैं, और जो नॉर्मल लोग नेचुरल होते हैं वो होता है ए की पावर एक्स में चला जाता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट फंक्शन, द फंक्शन विच एसोसिएट द नंबर ए एक्स टू ईच रियल नंबर एक्स इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट फंक्शन एंड डिनोटेड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। डोमेन की बात आती है, डोमेन ऑफ एन एक्सपोनेंट फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जो एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, मतलब सारे के सारे रियल वैल्यूज हम यहाँ एक्स की जगह पुट कर सकते हैं। और जो रेंज होती है एक्सपोनेंट फंक्शन की वो हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होगी, सिंस इट अटेन्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। इसकी ओवरऑल वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ये मेन पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। फिर इसी तरह से लॉगरिथम फंक्शन है। अब लॉग की वैल्यूज़ के लिए हमने क्या किया हुआ है, लॉगरिथम फंक्शन भी पढ़े थे हमने पीछे। इसकी डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब सारे के सारे क्या आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव। लॉग में हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू को पुट नहीं कर सकते, हमेशा क्या रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, इज दैट 0 टू इन्फिनिटी। और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसमें रेंज में नेगेटिव और पॉजिटिव सभी आ सकती हैं, मतलब सॉल्व होके ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन इसके अंदर हम पुट सिर्फ क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे। क्लियर है। फिर आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की टाइप हैं, तो फंक्शन के टाइप हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में, ठीक है। इनको बड़े ध्यान से समझना है आपको। द फर्स्ट इज इनटू फंक्शन। अब ये इनटू फंक्शन क्या होता है, देखो मैं साथ के साथ जो फिगर्स हैं उनसे ही आपको समझाऊंगी। ए फंक्शन एफ है एक्स टू वाई इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट। देयर एग्जिस्ट वहाँ पर होना चाहिए क्या, एटलीस्ट कम से कम वन एलिमेंट, एक एलिमेंट, कहाँ से, वाई बिलोंग टू वाई विच हैज़ नो प्री इमेज इन दी सेट एक्स, जिसकी कि सेट एक्स के अंदर कोई भी प्री इमेज ना हो। हमें पता है प्री इमेज कहाँ होती है, एक्स में, और इमेज कहाँ होती है, वाई में। ये कहता है कि एक ऐसा फंक्शन जहाँ पर वाई सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो, मतलब वाई सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा हो, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनकी जो कि क्या है, एक्स के साथ एसोसिएट ना हो, एक्स के साथ रिलेटेड ना हो, तो वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इनटू फंक्शन। कौन सा हो जाएगा वो आपका इनटू फंक्शन। देखना ए 1 से है, बी 2 से है, सी 4 से है, लेकिन 3 किसी से भी एसोसिएट नहीं है ना, तो ये क्या है आपका इनटू फंक्शन, ठीक है। फिर आता है आपका ऑन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट वाई बिलोंग टू वाई हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज एक्स बिलोंग टू एक्स। अब क्या कह रहा है ये कि जो आपका फंक्शन है एक्स टू वाई ऑन टू कब होगा, अगर वाई का हर एक एलिमेंट क्या हो, हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज जरूर हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है प्री इमेज, ठीक है। देखो इमेज एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन प्री इमेज एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो ए 1 से है, बी 2 से है, सी 3 से है और डी भी 3 से। आप ये कहोगे कि दो एलिमेंट एक से हो रहे तो फंक्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। फंक्शन कब नहीं होता, फंक्शन तब नहीं होगा जैसे कि अब देखो सी और डी की 3 है, अब अगर मैं ये कर दूं कि सी 3 से भी कर रहा है और सी 2 से भी कर रहा है, 2 से 2 इमेज नहीं बना सकता ये कभी भी, ठीक है। इमेज एक से ज़्यादा नहीं होगी, इमेज तो एक ही की है। देखो एफ ऑफ ए 1, एफ ऑफ बी 2, एफ ऑफ सी 3, एफ ऑफ डी 3, सबकी एक एक इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन है आपका। क्लियर है। तो जब y के अंदर हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। जिसमें सबकी प्री इमेज हो वो ऑन टू, जिसमें सबकी प्री इमेज ना हो वो इन टू। क्लियर है। नेक्स्ट इज 1 फंक्शन, नाम से ही पता। हाँ एक चीज़ और, जो ऑन टू फंक्शन होता है उसको सरजेक्शन भी बोला जाता है, सरजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। फिर आपका 1 फंक्शन, 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। 1 फंक्शन आपको नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें मतलब एक का एक से ही कम्बिनेशन हो, ठीक है। मतलब ध्यान देना, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई सेड टू बी अ 1 फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स
एक्स के अलग अलग एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई, उनके क्या हो वाई में अलग अलग इमेजेस हो। नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव द सेम इमेज इन वाई, कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज ना हो। जैसे यहाँ पर क्या थी, दो की सेम इमेज थी, सी की और डी की सेम इमेज थी, लेकिन 1 1 में क्या होता है, एक की एक ही होगी और किसी की भी सेम नहीं होगी। ठीक है, तो ए की 1, बी की 4, सी की 3, डी की 2, तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज मैनी वन फंक्शन। अब इसका भी नाम से ही पता लग रहा है आपको, मैनी वन। वहाँ पे 1 1 था, एक की एक से थी तो वो फंक्शन 1 1 हो गया था। अब यहाँ मैनी है, तो मैनी में क्या कह रही है, फंक्शन एफ एक्स टू वाई सेट टू बी अ मैनी वन फंक्शन इफ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ एक्स हैव सेम इमेज इन वाई, उनकी क्या हो वाई में सेम इमेज हो। कैसे, ए की 1, बी की 2 और डी की भी 2। ध्यान दो, ये दोनों ही किसके क्या है, दोनों की सेम इमेज आ रही है, सी की 4, तो यहाँ पे 2 की एक इमेज आ रही है ना, तो ये फंक्शन क्या है आपका मैनी वन, जिसकी एक से ज़्यादा इमेज हो। और एक से ज़्यादा इमेज नहीं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हो। ठीक है, फिर आ गया आपका 1 1 इंटू। अब फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और इंटू भी। अब हमें पता है इंटू कब होता है, जब वाई में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, और 1 1 कब होगा, जब एक की एक से हो। ठीक है, और अलग अलग से हो, तो एक की 1, बी की 2, 3 की 3, 1 1 है, तीनों की अलग अलग है। और फिर वाई में एक 4 ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन कौन सा हो गया, 1 1 ऑन टू इंटू, सॉरी। ठीक है, फिर आएगा 1 1 ऑन टू, इसको बोला जाता है बाइजेक्शन, क्योंकि देखो सरजेक्शन और इंजेक्शन दोनों मिलके क्या बना देते हैं, बाइजेक्शन। मतलब फंक्शन 1 1 होना चाहिए। देखो, ए की 1, बी की 2, सी की 4, डी की 3। ठीक है, 1 1 है। फिर कहता है ऑन टू। ऑन टू कब होता है, वाई का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। देखना, वाई में 1 से लेके 4 तक है और सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है, तो फंक्शन कौन सा हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, फिर आ गया मैनी वन इंटू। मैनी वन मतलब फंक्शन मैनी वन होना चाहिए और इंटू होना चाहिए। मैनी वन तो कैसे हो गया, ध्यान देना, ए और बी दोनों की इमेज क्या है, 1 है, तो मैनी वन फंक्शन मैनी हो गया, मैनी वन हो गया। और इंटू 4 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो कौन सा बन गया है, मैनी वन इंटू फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनी वन ऑन टू, मतलब मैनी वन होना चाहिए। जैसे बी की और सी की 2 है तो मैनी वन हो गया। ऑन टू कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, तो ये कौन सा हो गया, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है। देखो, हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, थोड़े अलग से लगते हैं, लेकिन जब आप 1 2 बार इनको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, इन पे थोड़ा सा टाइम लगाओगे, तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, फिर कहीं नहीं जाते। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इनसे मिलकर। ठीक है, एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी, ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 1.3 है हमारी। लेट ए है, फंक्शन दिया है, जैसे इसने 1 2 3 एंड बी दे दिया 4 5 6 7। ठीक है, ए दे दिया, बी दे दिया, एंड फंक्शन दे दिया, एफ दे दिया 1 4 2 5 3 6, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज़ 1 1। एफ इज़ 1 1 बताना है, तो पहले ए सेट लिखोगे, बी सेट लिखोगे, एफ लिखोगे। एफ क्या है यहाँ पर, ध्यान देना, 1 4 2 5 और है 3 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना है, 4, क्योंकि 1 के साथ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब जब x 1 रखा तो y कितना आ गया, 4 आ गया। एफ ऑफ 2 कितना है, 5, एफ ऑफ 3 कितना है, 6। ध्यान दो, फंक्शन में हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है, कोई भी 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है, तो क्या लिखोगे, वी ऑब्जर्व दैट no two different elements of A have the same image in B। ठीक है, so F is 1 1, क्योंकि देखो A में 1 2 3 था, तीनों एलिमेंट, 1 ने 4 के साथ की, 2 ने 5 के साथ की और 3 ने 6 के साथ की,
ठीक है, तीनों के तीनों एलिमेंट एक एक इमेज है तीनों की, तो कौन से हो गई ये 1 1 फंक्शन। सेकेंड है फिर ए है 1 -1 2 3, बी है 1 4 9 16। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर इज अ मैनी वन इंटू फंक्शन प्रूफ करना है आपको। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब जब आप एफ ऑफ 1 लोगे, ध्यान दो 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा। एफ ऑफ -1 लोगे, एफ ऑफ -1 का स्क्वायर मैं यहाँ रख रही हूँ, देख लो एफ ऑफ 1 क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ -1 क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, एफ ऑफ 2 आएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, एफ ऑफ 3 आएगा 9। तो फंक्शन तो है, चारों की इमेज जा रही है, ठीक है, चारों की इमेज बन रही है, तो फंक्शन तो है आपका। अब बात आती है एफ ऑफ 1 और -1 दोनों क्या है सेम इमेज, दोनों की सेम इमेज है ना, और जब सेम इमेज होती है एक से ज़्यादा एलिमेंट की तो वो क्या कौन सा फंक्शन होता है मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन तो हो गया। फिर बात आती है इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन क्या होता है, जो इसका बी सेट है, बी सेट है 1 4 9 16, ध्यान देना 1 4 9 की तो प्री इमेज है, लेकिन क्या 16 की कोई प्री इमेज है ए सेट में, नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट को हम रख चुके हैं ना। 16 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, क्या लिखोगे, सिंस 16 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज सो दिस इज इनटू फंक्शन। वो क्या हो गया, एक इनटू फंक्शन हो गया। क्लियर है, कर लोगे। थर्ड देखो, थर्ड में क्या कहता है ये, शो दैट द फंक्शन एफ है आपका z टू z डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया इसने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू z इज मैनी वन फंक्शन शो करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ तो आपको ए साइड बी साइड दे रखा था तो डायरेक्ट में चेक करना था, लेकिन यहाँ में शो करना होता है। तो इन क्वेश्चंस को किस तरह से करोगे, देखो एफ दिया इसने z टू z मतलब इंटीजर टू इंटीजर्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स दे दिया इसने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू z। ये फंक्शन है आपका। तो यहाँ पे करना क्या है, इसको जब सॉल्व करोगे, लेट कर लिया हमने कि x और y बिलोंग कर रहे हैं z से, ठीक है। तो इसने कहा है कि हमें शो करना है ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। तो मैनी वन फंक्शन शो करने के लिए ध्यान देना, मैंने इसको ले लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एफ ऑफ वाई है, क्योंकि मैनी वन फंक्शन क्या होता है अभी मैंने पीछे करवाया आपको, देखना इस एग्जाम्पल में, मतलब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 दोनों की क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, मतलब दो एलिमेंट की इमेज क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, तभी वो मैनी वन बना था। तो मतलब इस 1 को तो मैंने क्या मान लिया x मान लिया, और -1 को मैंने क्या मान लिया y मान लिया, ले लिया। तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे मैनी वन फंक्शन के लिए। तो मैनी वन फंक्शन के लिए क्या लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको क्या लिख दोगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। सॉल्व करो, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस वाई कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, या तो आपका x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, या फिर आपका x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इससे तो क्या आ गया आपका x इक्वल टू वाई, मतलब या तो आपका x और y दोनों ही क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम होंगे तब तो ये मैनी वन बनेगा ही नहीं, ठीक है। या फिर आपका क्या आएगा, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1 माइनस का x, या फिर माइनस कॉमन निकाल के x प्लस 1, इस तरह से, ठीक है। मतलब या तो आपके दोनों इक्वल आएंगे, या फिर y की वैल्यू x से अलग आ रही है, मतलब जो x है उसमें 1 प्लस करके उसका नेगेटिव आएगा आपका y, एक दूसरा एलिमेंट आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, सो y बिलोंग टू z इन दी को डोमेन, क्योंकि को डोमेन से ही बिलोंग कर रहे हैं ये, इज दी इमेज ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, इज दैट 2 डिफरेंट एलिमेंट कौन से हैं, एक तो क्या है
x है और एक क्या है माइनस ऑफ x प्लस 1। जो y z से बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, वो क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट की क्या है इमेज है इन दी डोमेन z इंटीजर्स। क्लियर है? हमने शो कर दिया ये कि y की एक वैल्यू x आ सकती है और दूसरी क्या आ सकती है माइनस ऑफ x प्लस 1। दो वैल्यू आ रही है y की, एक की ही दो इमेज जा रही है, प्री इमेज जा रही है एक फंक्शन की। तो अगर दो प्री इमेज जा रही हैं तो वहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन शो हो जाएगा। कर लेंगे सभी। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है a दिया हुआ है इसने -1 0 a, फंक्शन है x x स्क्वायर, मतलब ये लेना और इन्हीं का स्क्वायर लेना है। x बिलोंग टू शो दैट इज नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू है। देखना जब आप f ऑफ -1 लोगे तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, फंक्शन में है आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, तीनों बिलोंग तो कर रहे हैं यहाँ से। बात आती है 1 to 1, 1 to 1 तो नहीं है क्योंकि f ऑफ -1 और f ऑफ 1 दोनों की ही क्या आएगी 1 आएगी। और ऑन टू भी नहीं है, क्यों नहीं है ऑन टू, क्योंकि ध्यान दो अगर आप ये ले रहे हो, थोड़ा सा इनको बना के देख लो फिर बहुत अच्छे से समझ आते हैं। फंक्शन आपका a to a ही जा रहा है, तो आपने जब f ऑफ -1 लिया तो क्या आएगा 1, f ऑफ 1 कितना आएगा और 0 कितना आएगा 0, और f ऑफ 1 कितना आएगा आपका 1 आएगा। ध्यान दो दो फंक्शन की सेम इमेज है, अगर सेम इमेज है तो मैनी वन बन गया, मतलब नोट 1 1 1 1 नहीं है ना 1 1। फिर बात आती है, ध्यान देना इसमें -1 का भी 1 आ रहा है, 1 का भी 1 आ रहा है और 0 का 0 आ रहा है, लेकिन इस -1 की कोई प्री इमेज है, -1 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि ये इनटू है। कर लोगे? आ रहा है समझ में? बेटा जब आप पहले फंक्शंस को अच्छे से पढ़ोगे, जो फंक्शंस आज मैंने आपको समझाए हैं, पहले आप उनको अच्छे से पढ़ोगे, उनको समझोगे, तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। इसके मैंने आपको बस थोड़ा सा हिंट ही देना था 1-2 क्वेश्चन से, मतलब फंक्शन ही समझाने थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए थे। तो मैं आपको जो एक्सरसाइज के सम है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिलेगी। तो आज आप इनको कम्प्लीटली अच्छे से समझोगे कि फंक्शंस क्या क्या है, 1 1 कौन सा है, ऑन टू क्या कौन सा है, इनटू कौन सा है, ठीक है, मैनी वन कौन सा। इनको अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखोगे, इनको समझोगे, इनको पढ़ोगे एक बार बुक से, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो कल ही मिलेगी। सो आज यहाँ तक 4 तक आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।